हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारी बेसिक बातें पढ़ ली, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या होता है वो सब भी देख लिया। आज हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर को कैसे कैसे हम लोग अटैच कर सकते हैं और उसकी वजह से नेट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट होता है। बेसिकली आप लोगों ने 10th क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसी के आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है ना। तो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है कौन सा वाला आपके पास, सीरीज। दूसरा वाला कौन सा होता है? पैरेलल, है ना। आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान देनी है। पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि इस दुनिया में केवल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है कि अगर कोई कॉम्बिनेशन पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीरीज है ना। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे दो चीज़ें जरूरी रहना है आपके साथ, ठीक है। कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं ना जो सीरीज होते हैं ना ही पैरेलल होते हैं। बाद में हम लोग उनको रिजॉल्व कर करके सॉर्ट आउट कर करके देखते हैं और उसके बाद नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई पूरा सर्किट ही सीरीज होगा या फिर कोई पूरा सर्किट ही पैरेलल होगा। उसके बीच में कॉम्बिनेशन होंगे मल्टीपल, कोई सीरीज में होंगे 2 पार्ट, कोई पार्ट पैरेलल में होंगे। ये सब आप लोगों को 10th में भी पता है ऑलरेडी, ये वाली बात है ना। पर तब भी कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग चला के गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि दुनिया में केवल 2 ही तरह के कॉम्बिनेशन नहीं होते, सीरीज और पैरेलल, और भी बहुत सारे होते हैं। इनका कॉम्बिनेशन खुद, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन खुद क्या कहलाएगा, है ना। उसको ना सीरीज बोल पाओगे ना पैरेलल। चलिए ठीक है, तो पहला केस में आते हैं हम लोग। केस नंबर 1 लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लीजिए आपके पास 2 कैपेसिटर थे और आपने उन दोनों को क्या कर दिया, सीरीज में अटैच कर दिया, लाइक दिस। ये रहा एक और दूसरा वाला ये रहा, और यहाँ पे हमने लगा दी बैटरी एंड डन, है ना। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है। अब आपको साफ साफ पता है यहाँ पे क्या होगा। देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल क्या कर देगा, यहाँ पे सारा का सारा नेगेटिव साइन दे देगा, ठीक है। और सेम उसी लॉजिक से इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C2 पे प्लस चार्ज, है ना। ये आ गया प्लस चार्ज। अब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पे कौन सा वाला आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हमने लिख दिया। अब आगे क्या करना है हमको, आगे ये करना है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, यानी कि इस A और B के एंड पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो कितनी होगी। तो आपका जवाब हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस AB मस्ट बी इक्वल टू V, है ना। अब कैपेसिटेंस आपको ऑलरेडी मैंने मार्क करके दे दिया है कि C1 है और एक का C2 है। इन सीरीज आपको साफ पता है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम। यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे ध्यान देनी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए, जो चार्ज यहाँ से निकलेगा, मान लेते हैं यहाँ से Q चार्ज निकला, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, इसके ऊपर एक्यूमुलेट कर जाएगा, लेफ्ट वाली प्लेट के ऊपर, है ना। यहाँ पे सारा का सारा प्लस चार्ज हो जाएगा। उसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर यहाँ से प्लस Q निकल रहा है तो यहाँ से क्या निकल रहा है, माइनस Q निकल रहा होगा ना यहाँ से, और ये माइनस Q कहाँ जाएगा, इस प्लेट में जाएगा। तो यानी कि इसके लेफ्ट वाले, राइट वाले पोर्शन में माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे क्या माइनस Q, यहाँ पे क्या प्लस Q। तो आप नोटिस करो चार्ज क्या रहने वाला है, हमेशा सेम रहने वाला है। और अगर चार्ज सेम रहता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये मतलब हो गया ना हमारे पास कि अगर मैं बोल दूँ नेट कैपेसिटेंस, मान लिया नेट कैपेसिटेंस जो है वो C नेट है, ठीक है। देन Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C नेट टाइम्स V हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C नेट टाइम्स V, करेक्ट यहाँ से तक। अब अगली बात आपको यहाँ पे जो ध्यान देनी है वो क्या है, वोल्टेज अक्रॉस C1। वोल्टेज अक्रॉस C1 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा V1। वोल्टेज अक्रॉस C2 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा V2, है ना। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज तो V है, और V किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 के, है ना। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। V इज इक्वल टू क्या, V1 प्लस V2। अब V का वैल्यू जो है ना यहाँ से उठा के डाल दो इसमें, तो कितना आ जाएगा आंसर, Q डिवाइडेड बाय C नेट। और V1 के बदले कितना हो जाएगा, Q बाय C1, और V2 के बदले Q बाय C2, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम था ना। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला Q गए सारे के सारे कट, बचेगा क्या आपके पास, सीधा 1 बाय C नेट, 1 अपॉन C नेट मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो आपने नोटिस किया कुछ यहाँ पे है सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन जो नेट कैपेसिटेंस आ रहा है वो
काइंड ऑफ आपने जो 10th में पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, उसको जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्यों आया ये मैंने आपको डिराइव करके यहाँ पे दिखा दिया। तो अगर n कैपेसिटर होंगे तो आप n कैपेसिटर के लिए यही लाइन लिख देना दोबारा से, 1/C नेट, 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C4 टिल 1/Cn, ठीक है। ये आप कर देना, ये काम बन गया यहाँ से तक। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। केस नंबर 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, केस नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग मान लेते हैं दो हमारे पास कैपेसिटर दिए हुए हैं, ये रहा एक, और एक मैंने यहाँ बीच में अटैच कर दिया, ये रहा लाइक दिस, और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। इसको बोलेंगे ए पॉइंट, इसको बोलेंगे बी पॉइंट। अब मैं आपको एक लॉजिक और बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। देखो इस वायर में, इस पूरी वायर में रास्ते में कुछ आपको कोई डिवाइस कुछ लगा हुआ दिख रहा है? तो आंसर इज नो, नहीं दिख रहा ना। तो आप क्या करो, सिंपल टेक्निक, जो यहाँ पे दिया हुआ है लेबलिंग ए, वो यही यहाँ पे कर दो, वही यहाँ पे कर दो। कर दिया आपने। अब देखो इस पूरी वायर में राइट साइड, जो मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, ये वाला, इसमें भी आपको देखो पूरे रास्ते में कुछ दिख रहा है, कोई डिवाइस लगी हुई, कुछ लगी हुई बीच में दिख रही है। मेरा कहने का मतलब है कुछ ऐसा दिख रहा है लगा हुआ? नहीं ना। तो इसलिए आप क्या कर दो, यहाँ पे इस केस में भी यहाँ पे बी लिखा है तो यहाँ पे भी बी लिख दो, यहाँ पे भी बी लिख दो। ये बहुत कमाल की चीज़ है, आगे चल के मैं कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा इसके थ्रू, ठीक है। आप ध्यान रखना, अगर रास्ते में कुछ नहीं लगा है तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहने वाला है ना, ठीक है। तो अब इससे आपको क्या समझ में आ गया? देखो ऊपर वाले कैपेसिटेंस को बोला C1, नीचे वाले को बोला C2। आप देख रहे हो वोल्टेज अक्रॉस C1, यानी कि C1 के एंड पॉइंट पे क्या लिखा है? तो आंसर है AB, है ना। वोल्टेज अक्रॉस C2 कितना? तो आपका जवाब हो जाएगा AB, है ना। और देखो बैटरी का एंड पॉइंट पे तो AB है ही। इसी से हमको सिद्ध हो जाता है, इसी से हमको प्रूव हो जाता है यहाँ पे कि C1 और C2 क्या है, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि देखो दोनों की वोल्टेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, सेम आ रही है ना वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक। इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पैरेलल बोलेंगे। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, और आपको ऑलरेडी पता भी है ये बात 10th में भी, इन पैरेलल वोल्टेज अक्रॉस C1 एंड C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जो कितने के बराबर हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा VAB के बराबर। ओके, वेरी गुड। चार्ज कितना सप्लाई कर रहा है, मान लेते हैं लेट द चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू V कैसे हो सकता है, चार्ज Q, है ना। हो गया ये Q, और ये जो Q चार्ज यहाँ से निकला है, ये यहाँ पे क्या होगा, Q1 मान लेते हैं, नहीं Q2 ले लेते हैं ना, हम लोगों ने 2 लिखा है इसको, और इसको Q1 मान लेते हैं। ये किसके बराबर होना चाहिए, टोटल चार्ज, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 के बराबर। अब आप क्या करोगे, आपको नेक्स्ट टाइम ये भी पता है ऑल्सो Q होता है CV के बराबर, है ना। तो लेफ्ट साइड आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, C नेट टाइम्स V, और Q1 के बदले कितना, C1 टाइम्स V, Q2 के बदले C2 टाइम्स V। क्यों? क्योंकि देखो इसका वोल्टेज भी V है, इसका वोल्टेज भी V, और ये तो बैटरी है, इसका तो वोल्टेज हो गई V, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, V से V कट गए सारे के सारे, आंसर आ जाएगा C1 प्लस C2 मस्ट बी इक्वल टू कितना, C नेट, ठीक है। तो C1 प्लस C2 हो गया हमारा C नेट के बराबर। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, जैसा सीरीज रेजिस्टेंस में होता था यहाँ पे, है ना। तो आपको ये दोनों के दोनों भी याद रखना। अगेन वही सेम चीज़, अगर आपके पास कैपेसिटर N हो जाएंगे, N स्मॉल में लिखते हैं ज़्यादा सही रहेगा, N कैपेसिटर हो जाएंगे, तो आप क्या बोल दोगे, C नेट मस्ट बी इक्वल टू C1 C2 C3 C4 डॉट 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 Cn, यहाँ से ये वाली बात आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों बातें आपको यहाँ पे याद रखने की। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये दोनों की दोनों बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इसमें कोई चिंता वाली बात होगी नहीं आपको यहाँ पे। ओके, चलिए अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी देता हूँ यहाँ पे, है ना। एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, जिससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बाकी तो मैं प्रैक्टिस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन दूंगा ही, ठीक है। आपसे बोल रहा है फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे ये C नॉट कैपेसिटेंस है लगा हुआ, ठीक है, इधर से इधर, करेक्ट। एंड इसके बाद क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर अटैच कर दिया एक, और एक मैंने अटैच कर दिया इधर और यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया A, और इसको मैंने मार्क कर दिया कितना, B, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे सी नॉट लिखा है कैपेसिटेंस, यहाँ पर भी सी नॉट ही लिखा हुआ। आपसे बोल रहा है ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस, आप ये मेजर करके बताओ। तो मैंने आपको देखो ट्रिक क्या बताई थी कि देखो इस रास्ते में कहीं पे कुछ लगा हुआ है, आप बोलोगे नहीं लगा हुआ, तो आपके लिख दोगे यहाँ पे ए लिख दोगे। अब ध्यान से देखो, इस पूरे रास्ते में जो नीचे से आ रहा हूँ मैं, कुछ लगा हुआ है, आप बोलोगे नहीं, तो इसके एंड पॉइंट पे भी क्या लिख सकते हो आप, ए लिख सकते हो। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से नोटिस करो, इधर बी के साथ देखो, इधर कुछ लगा हुआ है, आप बोलोगे नहीं, तो यहाँ पे बी लिख सकते हो। इधर कुछ लगा हुआ है, आप बोलोगे नहीं, तो यहाँ पे भी बी लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ लगा है रास्ते में, नहीं, तो आप यहाँ पे भी बी लिख सकते हो। इधर कुछ लगा है, नहीं, तो आप यहाँ पर भी बी। यानी कि आपने नोटिस किया कुछ यहाँ पे क्या हो गया, कमाल हो ये गया कि ए और बी कोइंसाइड कर गए। ए और बी क्या कर गए, ए एंड बी कोइंसाइड्स है ना। अगर ए एंड बी कोइंसाइड कर गए, इसका मतलब ये होगा कि दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल वाले हैं। क्या है ये, सेम पोटेंशियल वाले हैं। और अगर ये सेम पोटेंशियल वाले हैं तो इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये प्रूव होता है कि सी नॉट, ये वाला सी नॉट और ये वाला सी नॉट, इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। विच इम्प्लाइज क्या, नो फ्लो ऑफ चार्जेस। क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज होता कब है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है ना, नो पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में जो नेट कैपेसिटेंस निकल के आएगा आपका, वो जीरो आएगा। ये याद रखना है आपको बस यहाँ पे। ठीक है, छोटी सी बात थी, समझ में आ गई ना बिल्कुल बढ़िया से। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल एक और बी। इसमें क्या हुआ, हमारे पास ये दिया हुआ एक कैपेसिटेंस, इसका है सी नॉट। ठीक है, दूसरा दिया हुआ यहाँ पे ये भी सी नॉट है, करेक्ट। और एक हमने वायर से यहाँ से अटैच कर दिया लाइक दिस, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अटैच कर दिया लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। इन सभी केसेस में आप ध्यान रखना, जो वायर्स हैं वो सारी की सारी आइडियल हैं। ठीक है, आइडियल का मतलब इनमें कोई रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, जिससे कि करंट क्या करेगा, करंट विल ऑलवेज प्रेफर एंड वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो प्रेफर अ पाथ दैट डज नॉट हैज़ एनी क्या ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ गड़बड़ नहीं है उस रास्ते में, कोई खराबी नहीं है उस रास्ते में, तो हम सारे के सारे क्या करेंगे, वहीं से जाएंगे ना। एक रोड खाली मिलेगी तो सारा का सारा करंट क्या करेगा, वहीं से भाग जाएगा। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी आइडियोलॉजी अप्लाई हो रही है कि अगर रास्ते में कोई बाधा मिलेगी तो करंट विल ट्राई टू अवॉइड इट। ठीक है, करेक्ट यहाँ से तक। ऐसा क्यों, ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, वो तो करंट बताएगा। ठीक है, पॉइंट क्या है, सिंपल, हम लोगों ने इसको एनालॉजी से रिलेट कर दिया कि भाई कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट वहाँ से क्या बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये हमने ऑब्जर्व किया और उसके बाद ये ओम्स लॉ बना है। ठीक है, करेक्ट यहाँ से। तो ऐसा नहीं कि हमारे थ्रू फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स चल रही है इसलिए हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो ऑब्जर्व करते हैं बातें और उसी को हम लोग फ्रेज कर देते हैं फिजिक्स में। ठीक है, हम लोग फिर बाद में उन बातों के थ्रू थोड़ा ट्रेंड प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हो रही हैं। ठीक है, तो पहले वाले का सी नॉट ले लिया मैंने, दूसरे वाले का क्या ले लिया, सी नॉट, इसको भी सी नॉट लिख दिया। अब कोई आपसे पूछे यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस निकालो, तो देखो आप बिल्कुल वही सिंपल लेबलिंग वाला काम करो। यहाँ पे ए मार्क कर दो, यहाँ ए मार्क कर दो, यहाँ ए मार्क कर दो, यहाँ ए मार्क कर दो। यहाँ पे ए है तो ये भी ए है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर बी लिखा है तो इधर भी बी लिख सकते हो और इधर भी बी। बीच में देखो डिवाइस आ गई ना, तब आप यहाँ पे बी को आगे मूव नहीं करा सकते। जहाँ डिवाइस आ जाएगी वहीं पर उससे पहले आप अटक जाओगे। ठीक है, अब आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला नोटिस करो, इसके दोनों एंड पॉइंट क्या हैं, दोनों के दोनों एंड पॉइंट, इसके ये वाला एंड पॉइंट और आप ये देखो ये वाला एंड पॉइंट ए ही है ना, सेम एंड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो पोटेंशियल डिफरेंस, और नो पोटेंशियल डिफरेंस तो कैपेसिटेंस जीरो। लेकिन ये जो है ये वाला केस, यहाँ देखो ध्यान से, तो इस कैपेसिटर्स के एंड पॉइंट में भी देखो ए एंड बी है और नीचे वाले कैपेसिटर के एंड पॉइंट में भी क्या है, ए एंड बी। तो ये दोनों के दोनों कैपेसिटर, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर किस में कहलाएंगे, पैरेलल में कहलाएंगे। और पैरेलल में सी नेट कितना होता है, तो आपको पता है सीरीज़ की तरह ऐड कर देते हैं। तो सी नॉट प्लस सी नॉट कितना आ जाएगा, 2 सी नॉट। यही आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात देखो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है कि कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस निकालते वक्त आपको ये जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है कितना ज़्यादा मायने रखता है, कितना ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया इजीली, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। अब हम लोग आगे चल के जब क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स डेवलप हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।